हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। एंड दोस्तों, आज आप इस इवेंट के अंदर आए हो एंड यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम मेरा रणधीर सिंह है जी। बेसिकली मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ और आज मैं आपका होस्ट और दोस्त दोनों होऊंगा। एंड दोस्तों, काफी सारी चीजें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना, जो हमें इंडिया के स्कूल कॉलेजेस के अंदर हमारे टीचर्स हो गए, चाहे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स हो गए, या हमारे पेरेंट्स भी फैमिली में नहीं डिस्कस करते हैं। अब ये तीनों लोग क्यों डिस्कस नहीं करते हैं? क्योंकि ये बात इनको खुद भी नहीं पता होती है। तो दोस्तों, आज का ये जो इवेंट होगा बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले जो 30-35 मिनट आप इस वीडियो को देने वाले हो ना, जो अगले 30-35 मिनट आप इस वीडियो को देने वाले हो, ये सबसे ज्यादा कीमती रहने वाले हैं आपकी लाइफ के। क्योंकि वो चीज आपको सीखने को मिलेगी जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको वो चीजें कैसे बताने वाला हूं, वो बताऊंगा अपनी शब्दों से, अपने जो वर्ड से। देखो दोस्तों, शब्दों की पावर बहुत ज्यादा होती है। पॉजिटिव की पावर बहुत होती है, नेगेटिव की भी बहुत पावर होती है। एक छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूँ, शायद आपने स्टोरी सुनी भी होगी। आई थिंक सर आप सभी को कीनिया कीनिया कंट्री का नेम पता होगा। तो कीनिया कंट्री की बात है दोस्तों, रियल स्टोरी है, बड़े ध्यान सुनना। कीनिया कंट्री की ये बात है। तो वहां पर क्या हुआ दोस्तों, एक बार ना एक इंसान का ना सुसाइड करने का मन बन गया। एक इंसान का सुसाइड करने का मन बन गया। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार मर तो रहा हूं, अकेले क्यों मरना, अकेले क्यों मरना, लोगों को साथ में लेकर मरता हूं। तो उसने क्या किया, एक आर्टिकल छपवाए और पूरी कंट्री के अंदर उसने उसके पोस्टर लगवा दिए। ठीक है, पूरी लाइक एक तरीके से कंट्री के अंदर ना उस आर्टिकल पूरे छपवा दिए कि अगर किसी भी इंसान को अपने दुखों से, दर्द से, परेशानी से मुक्ति चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो एक दोस्तों फला फला ऑडिटोरियम था। फला फला एक ऑडिटोरियम का नाम है वहां पे। तो उसने बोला कि फला फला ऑडिटोरियम में आप इतनी डेट को इतने बजे आप वहां पर पहुंच जाना, इतनी डेट को इतने बजे आप वहां पर पहुंच जाना। तो क्या होता है दोस्तों, वो विज्ञापन छपाता है, वो आर्टिकल छपाता है, लोग पढ़ते हैं। अब आपको होता है टेंशन, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। तो हर कोई सॉल्यूशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि मुझे इससे मुक्ति मिले यार। तो अब वो देखते हैं कि चलो भाई, क्या पता बंदा कैसे सॉल्यूशन देने वाला है, तो चलो पहुंचते हैं। तो अब दुनिया देखो, आपको पता ही है दोस्तों, मुक्ति चाहती है, हर एक इंसान को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो उस दिन कम से कम उस ऑडिटोरियम के अंदर लगभग लगभग 2,000 लोग पहुंचे। पूरे कितने, 2,000 लोग। और वो बंदा वहां पर आया, उसने, वो जिसने ऑडिटोरियम बुक किया था, जो सुसाइड करना चाहता था और दुनिया को सोल्यूशन देना चाहता था इस चीज का। तो उसने क्या किया, वहां पर वो आया और जैसे वो वहां पर लाइक खड़ा हुआ, वहां पर अपना माइक पकड़ा, स्पीच देने लग गया। ठीक है, तो उसने अपनी जब स्पीच देनी चालू की ना दोस्तों, लगातार उसने 5 घंटे ना जिंदगी के दुख दर्द, प्रॉब्लम, परिवार, फैमिली, टेंशन टूशने, पैसा, वो जो क्या कहते हैं, कर्जा आ जाता है, हर चीज, पूरी दुनिया का, अपना जिंदगी का सारे दुख दर्द पीड़ा जो भी थी, गलतियां, मिस्टेक जो भी हुई थी, वो सारी उसने डिस्कस की। हर चीज की प्रॉब्लम, दुख दर्द, लगातार वो बंदा ना नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बात कर रहा है। पूरे लगभग ना उस बंदे ने 5 घंटे तक नेगेटिव बातचीत की। उस बंदे ने सारा लाइक पूरे सभी लोगों को नेगेटिव किया दबा के। और 5 घंटे जो 2,000 लोगों ने उनको सुना, उनके माइंड में इतना, एक तरीके से आप मान लो, इतनी नेगेटिविटी फिल कर दी ना उस बंदे ने, कि उसने 5 घंटे के बाद एक बात बोली। उसने बोला कि जो इंसान अपने इन प्रॉब्लम से, दुख दर्द से सॉल्यूशन चाहता है, अगर कोई भी इंसान इस प्रॉब्लम से, दुख दर्द से सॉल्यूशन चाहता है, तो मेरे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है जी? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उसने बोला कि आपकी कुर्सियों के चारों तरफ साइनाइड की गोली पड़ी हुई है, उसको उठाओ, चाटो, 2 से 3 सेकंड में आपकी मौत हो जाए। और दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट माना गया था। वहां पर एक साथ लगभग लगभग 2,000 लोगों ने सुसाइड की। कितने लोगों ने जी? 2,000 पीपल्स ने एक ही साथ उस ऑडिटोरियम के अंदर सुसाइड किया था। ये रियल स्टोरी है दोस्तों। तो अब सोच के देखो, जब नेगेटिव नेगेटिव बातों की, नेगेटिव वर्ड्स की इतनी ज्यादा पावर है कि वो इंसान से सुसाइड करवा सकते हैं, और वो सिर्फ 5 घंटे की स्पीच में। तो आप सोचो दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग की पावर कितनी होगी, आप जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा बनोगे। जैसी इंसान की सोच होती है, वैसा इंसान जिंदगी में बनता है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसलिए तो कहते हैं पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो,
अपना एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव लोगों के साथ बनाए रखो। तो दोस्तों शब्दों की पावर है, और मैं आज आपको दोस्तों ऐसे शब्द सिखाने वाला हूं, ऐसी बातें आज आपको मैं शेयर करने वाला हूं ना, जो लाइफ में आपको किसी ने शेयर नहीं की होंगी। और ये फैक्ट वाली बात है, हमारी नजरों के सामने हम होती है, हमारे नजरों के सामने होती है, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको, नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ आज एक बहुत कीमती चीज सिखाने वाला हूं, जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। तो दोस्तों चलते हैं वेबिनार की तरफ, ठीक है। तो जो वेबिनार होगा दोस्तों काफी ज्यादा नॉलेजफुल होगा, बड़े ध्यान से इस वेबिनार को आपने सुनना है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। सो आई होप दोस्तों आप सभी को जो मेरी स्क्रीन है वो प्रॉपर शो हो रही होगी, ठीक है। एंड काफी सारी चीजें आज आपको मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का सेशन के अंदर। बिना देरी किए इस मीटिंग को दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अगले 30-35 मिनट के अंदर खत्म करें और आपको काफी अच्छा कंटेंट सीखने को मिले। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप सभी से बातचीत करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है जी ESBI मॉडल। देखो दोस्तों पता क्या है, अगर आपको जिंदगी में डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स वाले एक एथलीट बनना है तो आपको स्पोर्ट्स फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने मसल्स की, बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या होता है, इंसान देखो इंडिया में ना जो पैशन बन चुका है 95% यूथ का, वो बन चुका है पैसा कमाना। अगर कोई इंसान BSc कर रहा है, BA कर रहा है, बीटेक कर रहा है, BCA कर रहा है ना, तो उसको कोई स्टार्टिंग से शौक नहीं था कि बीटेक करनी है, BSc करनी है, BA करनी है ना। बस पैसा कमाना है, ये होता है माइंड में कि अच्छी जॉब लग जाएगी इस डिग्री के बाद, लाइफ सेट, पैसा कमाएंगे बस। तो दोस्तों अगर पैसा कमाना है ना, तो पैसों की नॉलेज है किसी को आप समझ से, फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज कौन देता है? स्कूल में तो कोई देता नहीं है, कॉलेज में तो कोई देता नहीं है, फैमिली हमारी नहीं देती है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज कहां से ले? तो दोस्तों आज मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव, उसकी जड़ें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। बड़े ध्यान सुनना, अगर आपको जिंदगी में अच्छा पैसा कमाना है, रिच बनना है, ठीक है, अच्छे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो वो मॉडल आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ये जो मॉडल है, ये दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक में से लिया गया है। वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक, रिच डैड एंड पुअर डैड, रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये बंदा दोस्तों अगर मैं बताऊं, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है। इनकी एक और बुक भी है, 21st सेंचुरी बिजनेस। देखो दोस्तों दुनिया में ना पैसों के ऊपर, पैसों के टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। पैसों के टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है ये। मनी के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, बहुत मजेदार बुक है दोस्तों, रीड करना, आपका माइंड बिल्कुल ओपन कर देगी। तो उनका दोस्तों पहले चैप्टर, मैंने जो बुक रीड की ना, इसके पहले के चैप्टर का ही मतलब नाम ये था कि एक एवरेज पर्सन पैसे के लिए काम करता है, बट एक अमीर इंसान पैसे से काम करवाता है। एक एवरेज पर्सन पैसे के लिए काम करता है, बट एक अमीर इंसान पैसे से काम करवाता है। तो दोस्तों अब आगे आपको क्लियर करता जाऊंगा, बड़े ध्यान सुनना, ये ESBI मॉडल है क्या। देखो दोस्तों इंसान ने अपनी लाइफ में 4 कैटेगरी से पैसा कमाता है, 4 कैटेगरी से। लेफ्ट साइड 2 कैटेगरी आती है जी, राइट साइड 2 कैटेगरी आती है। लेफ्ट साइड आती है जी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड आती है जी बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। अब लेफ्ट साइड देखो दोस्तों, जो लेफ्ट साइड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होती है ना, लाइक एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, 9 to 5 जॉब। हम सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, शाम को 7-8 बजे घर पे लौट कर आ रहे हैं, अपने घंटे बेचकर किसी और के लिए काम कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कैटेगरी। उसके बाद आती है नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सी, मींस इंडिया में ना 95% लोग कंफ्यूज, उनको लगता है अगर उन्होंने मार्केट में अपनी कोई छोटी मोटी कपड़ों की शॉप खोली हुई है ना, तो उनको लगता है जी वो बिजनेस कर रहे हैं। भाई आप बिजनेस नहीं कर रहे, कर आप जॉब ही रहे हो, बस फर्क इतना है कि अपनी जॉब के मालिक वहां पर आप खुद हो। और राइट साइड आती है जी बिजनेस ओनर कैटेगरी, लाइक रतन टाटा, अंबानी जी, बिल गेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक। और उसके नीचे आते हैं इन्वेस्टर, जो लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों पता क्या है, जो शॉकिंग वाली बात पता क्या है, लेफ्ट साइड ना, जो दुनिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में ना, दुनिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है, और राइट साइड जस्ट ओनली 5%। बट असली शॉकिंग वाली बात पता क्या है, असली शॉकिंग वाली बात यह है कि जहां पर दुनिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है, वहां पर दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है, और जहां पर 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, वहां पर दुनिया का जी 95% पैसा। तो देखो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि यार, जो बंदा, देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं 95% पॉपुलेशन वाले कर्म कांड करूंगा, तो भाई मुझे मिलेगा भी वही ना जो 95% को मिल रहा है, मीन्स ओनली जस्ट 5%। अगर मैं एक बात बोलूं दोस्तों, 95% कैटेगरी वाले के हालात पता क्या है, एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर 100 लोगों के सामने ना आप 2 रोटी रख दो, 100 लोगों को खाने के लिए आप सिर्फ 2 रोटी दे दो,
अब आप सोच लो वो 2 रोटी कितने हिस्सों में बटेगी, कितनों का पेट भरेगा, वो हालात हो चुके हैं इस वक्त। वो हालात हो चुके हैं, ये रियलिटी है दोस्तों मार्केट की। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से, ये छोटा सा एग्जांपल बड़ा अच्छा है दोस्तों, बड़े ध्यान सुनना। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, अगर आपके घर पे कभी आ जाए, मान लो डॉग आपके घर पर आ गया, ऐसी स्ट्रीट डॉग, गली का डॉग था, आपके घर पर आ गया, आपने देखा है बेचारा बड़ी पूंछ सी हिला रहे हैं, और आप देखते हो कि तरस आ जाते हैं कि चलो एक रोटी डाल देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको एक रोटी डाल देते हैं, वो खाएगा, खुश होकर चले जाएगा। अब ये डॉग्स का ऐसा होता है ना, इनको एक दिन खाना दे दो ना, ये दूसरे दिन फिर आ जाते हैं, इनको पता है बंदा खाना देगा, उसको मतलब आपसे मोह हो जाता है कि ये बंदा दे देता है यार। वो फिर आ जाए, अगले दिन आपके गेट पर आके फिर बैठ जाएगा, अपनी पूंछी लाने लग जाएगी, हाँ खाना लेकर आएगा, खाना लेकर आएगा। तो आप फिर तर्स करोगे, आपको आएगा चलो यार, दया आ जाएगी आपको थोड़ी सी कि चलो यार एक रोटी और डाल दो। आप वो डेली आएगा, आप डेली की एक रोटी डालते जाओगे, डेली आएगा खाएगा चले जाएगा, आएगा डेली आएगा खाएगा चले जाएगा। बट दोस्तों एक चीज सोचो, क्या एक रोटी से उसका पेट भर जाएगा? सोच के देखो, क्या एक रोटी से उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। बट उसकी जो रात है ना, वो निकलता है। पर दोस्तों यही जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें यही होता है। हमें देखो दोस्तों, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते हैं, हमारी जो एक तरीके से ना जो हमारी नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जिंदगी हम जी नहीं पाते, बट जिंदगी काट लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किसका मन नहीं होता कि उसके हाथ में आईफोन है? किसका मन नहीं होता कि वो जारा के कपड़े पहने? बट जो शर्ट हमें 2,000 की पसंद आती है, हम देखते हैं कि पैसे नहीं है, हम 300 400 500 600 वाली से काम चला लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो दोस्तों आगे आगे बढ़े, अब डिटेल में बताऊंगा इस कंसेप्ट को, बड़े ध्यान से आगे सुनना, बड़े डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। सो एम्प्लॉय, दोस्तों एम्प्लॉय को हिंदी में क्या कहते हैं जी? कर्मचारी। अब बड़े ध्यान से, हो सके ना दोस्तों नोटबुक पेन लेकर बैठना, और इस मीटिंग के एंड में, मीटिंग के एंड में ना मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके दिमाग का ढक्कन ओपन कर देगी, आप बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इस मीटिंग के एंड में मैं आपके साथ वो चीज शेयर करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान सुनना दोस्तों। एम्प्लॉय, कर्मचारी, देखो एम्प्लॉय क्या होता है, कर्मचारी का मतलब क्या होता है कि जिनका वर्क, मनी, टाइम कोई और डिसाइड करता है, हम उसे एम्प्लॉय करते हैं। हमारा बॉस, आपको पता है, वही हमारा वर्क डिसाइड करेगा, क्या वर्क करना है क्या नहीं करना है, ज्यादा हार्ड वर्क बोझ उठाने वाला काम करना है, कुर्सी पे बैठने वाला काम करना है, वो बॉस डिसाइड करेगा। मनी, कितनी तनख्वाह उसने देनी है, कब काटनी है, कब बढ़ानी है, प्रमोशन करनी है, उसके हाथ में होगा। टाइम, कितने घंटे काम करना है, सुबह से लेकर कितने बजे तक काम करना है। अगर 1 घंटा भी लेट हो गए तो शायद कई बार क्या करते हैं, वो हाफ टाइम की वो सैलरी काट लेते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जो वर्क, मनी और टाइम, ये कोई और डिसाइड करता है, उसमें हम कहते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। अब पहला जिसको पॉइंट है दोस्तों, नो इन्वेस्टमेंट। लोग कहते हैं कि हमें जॉब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बट मुझे लगता है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये नो इन्वेस्टमेंट वाला काम लोगों को लगता है, बट मुझे नहीं लगता है। क्यों भाई? मुझे बताओ, क्या 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास फ्री में हो जाती है? नहीं होती है। BCA, BSc फ्री में हो जाती है? नहीं हो जाती है। चलो मान लो सरकारी कॉलेज से भी कर रहे हो, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की है, मेरे एक साल का 10,000 जाता था, 11-12 हज़ार सॉरी। तो सेकंड ईयर का भी आई थिंक 12,000 था, इतना तीसरे साल का भी इतना था। चलो मान लो आप कोई कैटेगरी आपकी SC ST है, चलो आपको फ्री में होगा, बट 3 साल का टाइम, जो टाइम पैसे से ज्यादा वैल्यू देता है। मुझे बताओ क्या टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा है? पैसे तो मेनली आज का आपको होता है, पैसे तो इन्वेस्ट होता ही है। तो बिना अच्छी मतलब डिग्री लिए क्या कोई नॉर्मल 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार की, 30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। डिग्री आज के टाइम में बोलते हैं, बट आगे आगे देखो, अभी पता चलेगा आपको, बहुत चीजें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो रिस्क एंड, बट एक बात बोलते हैं, विदाउट रिस्क लाइफ इज रिस्की। जो इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकता ना, उस बंदे की जिंदगी रिस्की हो जाती है। कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि देखो हवाई जहाज की ना वैल्यू वहां पर एयरपोर्ट पर नहीं की जाती, उसकी वैल्यू तब होती है जब वो हवा में उड़ान भरता है। एक किश्ती, एक बड़ा शिप, उसकी जो क्या कहते हैं ना वैल्यू, उसकी वहां पर नहीं होती वो किनारे पर खड़ा हुआ है सूखा ऐसे ही बैठा हुआ है, नहीं, उसकी होती है जब वो लहरों का सामना करता है, यहां से पैसेंजर्स या सामान को लेकर दूसरे कंट्री में पहुंचता है, दूसरी कंट्री तक पहुंचाता है, तब दोस्तों उसकी लाइफ में वैल्यू होती है। तो अगर जिंदगी में रिस्क लोगे ना, तभी सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर पाओगे। तो रिस्क लेना तो बड़ा जरूरी है। जो भी इंसान जिंदगी में कामयाब है या जिसने बहुत अच्छी इनकम अर्न की है, उस बंदे ने रिस्क तो लिया ही है। तीसरी चीज, एक्टिव इनकम। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होता है। दोस्तों मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। देखो दोस्तों, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा कमाते रहना। पैसा कमाना मीन्स लाइक, मान लो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है। आपको पता है, मान लो दोस्तों हम जॉब पर जाते हो, जब तक जॉब पर जाओगे जब तक पैसा आएगा। जिस दिन जॉब पर जाना बंद, उस दिन क्या हो जाएगा जी? पैसा आना बंद। कपड़ों की दुकान है, जब तक शटर खुला रखोगे जब तक कस्टमर आएंगे, जिस दिन शटर बंद कर दिया, कस्टमर आने बंद हो गए, तो पैसा आना बंद हो गया। मतलब जब तक काम किया जब तक पैसा आया, जिस दिन काम नहीं किया
पैसा आना बंद हो गया। बट जो पैसिव इनकम होता है, ये होता है पैसा कमाते रहना। दोस्तों मान लो आपके फोन में कौन सी सिम होगी, जियो की होगी, एयरटेल की होगी, आइडिया की होगी। अब मान लो जियो की कंपनी के मालिक अंबानी है, अगर वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो कल को जब आप अपने फोन में रिचार्ज करवाओगे तो क्या उनके घर पे पैसा नहीं जाएगा? जाएगा, उनकी बीवी को जाएगा, बीवी को कुछ हो गया बच्चों को जाएगा, बच्चों को कुछ हो गया भाई उनके पोतों को जाएगा। एक ऐसा इनकम सोर्स जो लाइफ टाइम चलता रहेगा आपकी जिंदगी में ना होने के बावजूद भी। और लेफ्ट साइड में दोस्तों जो एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है ना, यहाँ पर लोग एक्टिव इनकम, पैसा कमाते हैं, कमाते रहते नहीं है। पैसिव इनकम में इंसान पैसा कमाता रहता है, चाहे वो काम करे या ना भी करे। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। तो एम्प्लॉय में एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम नहीं होती है। जब तक काम किया, जब तक पैसा आया, जिस दिन काम पर जाना छोड़ दिया बॉस भी निकाल देगा, पैसा आना बंद हो जाएगा। फोर्थ चीज, फिक्स सैलरी। सैलरी फिक्स होती है। अगर आज आपको 8,000 मिल रहा है ना, तो अगले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 8,000 मिलेगा, या थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, 2,000 बढ़ा देंगे। बट अगर आपकी पोटेंशियल ज्यादा है, बट आपको उतना नहीं मिल पाएगा। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट होता है नो टाइम फ्रीडम। आपको कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कभी जॉब छोड़ के नहीं जा सकते बीच में कि हाँ मुझे काम आ गया, मेरे कदम को ये नहीं। बॉस आपको इजीली जाना नहीं देगा, आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेगी तो जाके। और आपकी सैलरी कट हो सकती है अगर आपने ज्यादा छुट्टी की, या बीच में ऐसे टाइम पर आके काम छोड़ के कभी जाने लगे। नॉट सिक्योर, जॉब कभी जा सकती है। दोस्तों जेट एयरवेज कंपनी थी, रातों रात लाइक न्यूज आई कि भाई जो कहते हैं जेट एयरवेज कंपनी बंद हो गई लॉकडाउन के अंदर। हजारों लोग रातों रात न्यूज मिली कि बेरोजगार हो गए। फोर्ड एंडाइवर कंपनी, आपको पता है रातों रात पहले एकदम क्या हुआ था, चलेगी थी फोर्ड कंपनी भी, है ना, अब चलो दोबारा आ गई है। एक और कंपनी है हार्ले डेविडसन, वो भी क्या उसकी बाइक्स बंद हो गई, क्यों? कंपनी चले गई। दोस्तों रातों रात देखो, जॉब की कोई सिक्योर नहीं है। अगर आप अपने बॉस के सामने ना बोलोगे प्लीज सर मुझे प्रमोशन कर दो, मेरी मुझे काफी 5 साल हो गए जॉब करते हो, मेरा 3,000 4,000 सैलरी बढ़ा दो, बॉस क्या करेगा? बॉस बोलेगा भाई तेरे से ज्यादा ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तेरे से कम सैलरी में नौकरी करने को तैयार है, तो अगर तू सैलरी बढ़ाने की बात करेगा मैं तेरी जगह उनको रख लूंगा। उस हिसाब से आपको बोल देगा। तो दोस्तों कोई सिक्योरिटी नहीं होती है एम्प्लॉय कैटेगरी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जी। सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक सेकंड कैटेगरी, स्वयं रोजगार, खुद का रोजगार खुद क्रिएट करना। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम अपना वर्क, टाइम, मनी खुद डिसाइड करते हैं। अगर आपकी कपड़ों की शॉप है, ठीक है, क्या किस चीज की शॉप ओपन करनी है, किराना स्टोर खोलना है, कपड़ों की शॉप, खिलौनों की, जो भी चीज, मेकअप का सामान, कुछ भी, तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। टाइम, कितने घंटे तक शॉप खुली रखनी है, आपके ऊपर डिपेंड है। मनी, पैसा भाई जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा पैसा, मार्जिन प्रॉफिट कमा पाओगे। बट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमें किसी पर ना डिपेंड नहीं रहना पड़ता, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता। हमारी मेहनत, हमारी इनकम हमारे हाथ में है। हमारा कोई बॉस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, या जिसकी हमें परमिशन लेनी पड़े, कुछ भी अपने, हम डिपेंड होता है खुद के ऊपर, खुद के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ती है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर भी एक्टिव इनकम। अगर दुकान आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, बंद कर दोगे, तो पैसा नहीं आएगा, आपको दुकान पर बैठना पड़ेगा, सेल कस्टमर आएंगे तभी आपका काम चलेगा। एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। आप उसको लाइक ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तीसरी चीज, नो टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम भी नहीं होता दोस्तों, आपको पता है यार, लोगों की शॉप ना सुबह 9-9 बजे खुल जाती है, रात के 11-11-12 बजे तक बंद होती है। एक जो शॉपकीपर्स होते हैं, आपको पता है, उनके अगर कहीं ट्रिप होता है, लाइक बच्चे बोलते हैं मम्मी ट्रिप पर जाना है, कहीं जाना है, तो पापा बोल देते हैं कि तुम सभी जाओ, मैं तुम्हारी सभी की टिकट करवा देता हूँ, मुझे शॉप पर बैठना है। सामान कौन दिखेगा, दुकान का ध्यान कौन रखेगा? जो लोग शॉपकीपर्स हैं। आप सभी को होता है इस वेबिनार के अंदर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सभी 95% कैटेगरी वाले हैं, सभी के सभी 95% कैटेगरी वाले, तभी आप मुझे सुन रहे हो। अगर आप 5% कैटेगरी वाले होते तो शायद आप मुझे सुनते ही ना। ठीक है, तो दोस्तों नो टाइम फ्रीडम, नो मनी फ्रीडम, कोई मनी का फ्रीडम भी नहीं होता। और फिफ्थ पॉइंट है कि हाई और लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होती है। चाहे भाई चाय की रेडी लगा लो, चाय की स्टॉल लगा लो, ठीक है, या कोई एक कपड़ों का शोरूम खोल लो, कुछ भी कर लो, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और वहां पर इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हर महीने होगी। आपको हर महीने 1 लाख का स्टॉक लाओगे, उसको बेचोगे, तब जाकर 20-30 हजार का मार्जिन बचेगा। फिर अगले महीने लाओगे, फिर बेचोगे, फिर मार्जिन बचेगा, फिर लाओगे, फिर बेचोगे, मार्जिन बचेगा। बट दोस्तों 6 पॉइंट जो सबसे कहते हैं ना, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे बिजनेस ठप हो रहे हैं, वो है लॉट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। कपड़ों की शॉप खोलते हो, क्या लगता है पूरे एरिया के अंदर सिर्फ आपकी कपड़ों की शॉप होगी? आपकी जैसी 10 और खुली होंगी, आपकी जैसी 10 और खुली होंगी। और अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया भाई, सुई से लेकर धागा तक ऑनलाइन मिल रहा है। लोग बस कपड़े लेने में घबराते हैं, बाकी सारी चीजें ऑनलाइन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों में ऐसा होता है स्टफ चेक करना पड़ता है। और अगर एक बार गारंटी आ गई कि भाई हाँ ऐप पर भाई बढ़िया स्टफ ही मिलेगा, लोग तो ऑनलाइन वैसे ऑर्डर करते हैं। लोग कम से कम, मतलब इंडिया की ना 40-50% जनता ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर कर रही है, शूज ऑर्डर कर रही है। कुछ जनता है जो नहीं कर रही है, वो थोड़ा चेक करती है कि हम अपने हाथ से स्टफ चेक करेंगे। तो कंपटीशन है, एक बार वो चीज होगी तो भाई सुई से लेकर धागा तक तो ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, गेमिंग ऑनलाइन है, योगा क्लासेस ऑनलाइन है।
ठीक है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो मार्केट वाला काम है ना, देखो बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात बोल दी है। उन्होंने बोल दिया है कि जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है ना, उसका जल्दी ही बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है, वो बिजनेस की लिस्ट में से खत्म होने वाला है, जिसका ऑनलाइन नहीं। तो ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये तो आपको पता चल गया एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय। आपको पता है एक होती है ना एम्प्लॉयमेंट, एक बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगार। एक आपको पता है अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक जैसे आप मान लो कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो स्किल्स है, वो 70-80 हजार 90 हजार कमाने वाली है, बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बट आपको हायर किया है 10-15 हजार के लिए। मतलब जितना आप डिजर्व करते हो ना दोस्तों, जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। ये होती है चीजें। आप समझो मार्केट की रियलिटी क्या है, 60-65% बच्चा ऐसा है अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में ही वर्क कर रहा है। कुछ लोग तो भाई बीटेक करने के बाद कपड़े की दुकान खोलते हैं, ये रियलिटी है, आप समझो। मैं देखो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो, मैं ये नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं, बट अकेले उस डिग्री पर डिपेंड रहना, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, बिजनेस। तीसरा पॉइंट है जी बिजनेस, व्यापार। अब बिजनेस की क्या टेक्निक आपको बताता हूं। देखो देखो, यहां पर ऐसा होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा कर देते हैं। एक एग्जांपल से चलते हैं दोस्तों, अंबानी को जानते हो? भाई अंबानी, अडानी, ये रतन टाटा इस वक्त इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन के मतलब गिने चुने इनकी लिस्ट में आते हैं, लाइक रिच पर्सन इस वक्त। और आपको पता है इंडिया की ना जो जीडीपी संभाली हुई है, इन तीन बिजनेसमैन का सबसे ज्यादा योगदान है उसके अंदर, इन सबसे बड़े तीन बिजनेसमैन का। अंबानी, अडानी, रतन टाटा, इनकी वजह से आज जीडीपी संभली, एक तरीके से संभली हुई है इंडिया की, क्योंकि जितने लोगों को रोजगार इन्होंने दे रखा है ना, मार्केट में कोई और बिजनेस नहीं दे रहा। तो चलते हैं अंबानी की बात करते हैं, ठीक है, अंबानी की बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा 2017-18 में ना उसने एक जियो सिम लॉन्च की थी। अब आपको क्या लगता है, अगर उसने 2017-18 में जियो की सिम लॉन्च की थी, तो क्या उसने 2016 में प्लान बनाया था? उस बंदे ने ना उस प्लान के ऊपर 2011-12 से काम करना स्टार्ट कर दिया था, 2011-12 से। और उस बंदे ने ना बैंक से पता कितना लोन लिया था जियो का, कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, कितना लोन लिया था? 2.25 लाख करोड़। 2.25 लाख करोड़ का उस बंदे ने लोन लिया था जियो की सिम पे। 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है यार, सोच के देखो। बट उस बंदे ने किया क्या, आप सभी को पता है दोस्तों, उसने सबसे पहले ना कम से कम 1.5 साल तक लोगों को इंटरनेट फ्री दिया। उस बंदे ने किया, लोगों को 1.5 साल तक इंटरनेट फ्री दिया। और आपको पता है इंडिया वाले तो ऐसे हैं, भाई फ्री की चीज मिल रही है, फ्री का डाटा, तो भाई कहाँ पीछे हटेंगे, सिम तुरंत ली भाग के। मैंने भी ली थी, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी सबसे पहले जो मेरा फोन आया था ना, ओप्पो का मैंने लिया था, ओप्पो A37 का। आई थिंक वो 6-6.5 हजार का फोन था उस वक्त। तो मुझे पापा ने जो सबसे फर्स्ट टाइम उसमें मुझे सिम डलवा के दी थी, वो जियो की डलवा के दी थी। और उस वक्त मतलब वो सिर्फ 3-4 महीने का ही डाटा रह गया था, फ्री का तो चल रहा था उस वक्त टाइम। तो क्या हुआ दोस्तों कि ना, अब आपको पता उस वक्त उस बंदे ने ना 1.5 साल तक अपना नेटवर्क बनाया, उसने लोगों को ना फ्री में डाटा, एक तरीके से इंटरनेट दिया, फ्री में कॉलिंग सिस्टम दिया, सब कुछ है ना। उस बंदे ने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की, उस बंदे ने फ्री में अपना लाइक नेटवर्क क्रिएट किया, बहुत सारे लोग, 40 करोड़ यूजर बना लिए उसने। उस बंदे ने जियो के 40 करोड़ यूजर, 40 करोड़ यूजर उस बंदे ने जनरेट कर लिए। देखो यहां से अब बंदे का बिजनेसमैन समझना, ठीक है। अब मान लो 40 करोड़ यूजर, 1.5 साल बाद आपको पता है लोगों को रिचार्ज करवाने पड़े, ठीक है। 100 रुपए का रिचार्ज भी होता है, 600 रुपए का रिचार्ज भी होता है, 200 का रिचार्ज भी होता है, 100 का तो मैं कहता हूँ होता ही नहीं, पहले पहले होता था। अब तो भाई मैं कहता हूँ नॉर्मल से नॉर्मल भी 209 रुपए वाला होता है, 1 GB वाला भी, ठीक है। 1 GB वाला भी 209 रुपए का होता है, अगर डेली पर डे आपको 1 GB चाहिए। तो मान लो हम बहुत कम मान के चलते हैं, अब मान लो दोस्तों 40 करोड़ यूजर है, अगर एक बंदा सबसे कम वाला करा रहा हूं यार, ऐसे तो बहुत सारे लोग 600 का, 1000 का भी करवाते हैं, मैं सबसे कम अनुमान लगा रहा हूं। 40 करोड़ लोगों ने अगर 100 का रिचार्ज भी करवाया, तो कितना हो गया? एक महीने का 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ एक महीने का हो गया। अब एक साल में देखता हूं उसने कितना कमाया। 12 महीने लगा लो दोस्तों, 12 महीने, 12 महीने लगा लो, 12 महीने को मल्टीप्लाई करो 4,000 करोड़ के साथ, कितना हो गया? 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ उस बंदे ने एक साल में कमा लिया, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा ना मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बोलता हूं, मान लो आपको उधर रिचार्ज महंगे भी होते हैं, उसने ना एक साल में 50,000 करोड़ कमा लिया। एक साल में उस बंदे ने लगभग लगभग कितना जी,
50,000 करोड़ कमा लिया, और लगभग उसने 2.5 से 3 में अपना ये जो 2.25 लाख करोड़ का उसने लोन लिया था ना बैंक से, चुका दिया। पौने दो 2.5 से 3 में उस बंदे ने ये जो 2.25 लाख करोड़ का लोन लिया था चुका दिया। वैसे दोस्तों आपको पता है उसने तो 1.5 2 साल में चुका दिया होगा, क्योंकि रिचार्ज आपको पता है कितने कितने महंगे होते हैं। तो भाई सारा पैसा कवर कर लिया, सारा पैसा एकदम। अब उसको हर महीने 50 60 हजार करोड़ आता है। हर महीने कितना? 50 से 60 हजार करोड़। अब तो क्या पता यूजर्स भी बढ़ गए हैं। सोच के देखो एक बार, सारी सिम्स की ना जो उसने मात्रा डाउन कर दी थी, फेल कर दी थी एक तरीके से उसने। आज के टाइम में 40 50 करोड़ यूजर हैं। भाई 50 60 हजार करोड़, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन। बिजनेस में आते हो ना दोस्तों, विजन लेकर चला करो कि मेरा यहाँ पर बन क्या सकता है अगर मैं आज करता हूँ। उन लोगों को देखा करो जिनको इस बिजनेस में ऑलरेडी 2 साल 3 साल 5 साल हो चुके हैं। चेक करो उनका फ्यूचर क्या है, लाइफ स्टाइल क्या, क्या अर्निंग है, स्किल कितनी डेवलपमेंट है, स्किल में कितनी डेवलपमेंट हो गई, कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। एंड बट देयर इज अ हाई इन्वेस्टमेंट। है 2.25 लाख करोड़। मैं कहता हूँ आपको बैंक वाले 2.25 लाख का लोन नहीं देंगे, है 20,000 का लोन नहीं देंगे। घर वाले ही शक करते हैं, घर वाले ही आपको, मैं कहता हूँ अगर बिजनेस के लिए 10,000 चाहिए होंगे, बोलोगे नहीं जी, नहीं देंगे घर वाले। कहते हैं ना, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए ना 10,000, एक हाँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए ना 10 लाख रुपए लगा देगा, 10 लाख लगा देगा बेटी की शादी के ऊपर। बट अगर बेटी को ना 10,000 चाहिए होंगे ना बिजनेस के लिए पिता इतनी इजिली नहीं देता। ये रियलिटी है। अब पढ़ाई के नाम पर घर वालों से ना 1 लाख 2 लाख लगवा दो, बीटेक लगवा दो, वो लोन उठा उठा के कर्जे जमीनें गिरवी रख रख के आपको पढ़ा लिखा देंगे। बट बिजनेस करना है, नहीं जी, बिजनेस फेल हो जाता है, रिस्क बहुत है। मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब चलते हैं जी इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर। इन्वेस्टर कैटेगरी, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। इन्वेस्टर कैटेगरी, इन्वेस्टर क्या होता है दोस्तों? पैसे से पैसा कमाना। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, है ना। उसको जैसे आज प्रॉपर्टी बाय की, ठीक है, 10 करोड़ की, और आपको बताया 2 साल के बाद अगर वहां पर रेट चढ़ गया, अब सरकार को अगर वो प्रॉपर्टी चाहिए तो 15 20 करोड़ की बिक सकती है। मीन्स पैसे से पैसा कमा रहे हैं। बट यार पैसे से पैसा कमाने के लिए ना आपके पास पैसा होना बड़ा जरूरी है। पर दोस्तों ये जो सारी चीजें है ना यहाँ पर, ये जो पैसे से पैसा कमाने वाला ये जो रिस्क है ना, ये आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर तो होता है कि आप अपनी मेहनत से इस बिजनेस में जो आप कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, अपनी मेहनत आपके हाथ में, आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। भाई ये मार्केट के हिसाब से चलता है बिजनेस। आप बहुत ज्यादा लॉस में भी जा सकते हो, लोग इससे भाई यहाँ से अमीर भी बने हैं। जो बंदा गेम को समझ गया वो अमीर भी बना है। और इसको भाई समझने के लिए 6 6 7 7 महीने, 2 2 3 3 साल 4 साल लग जाते हैं, और लॉस करवा करवा के लोग सीखते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पर पैसा लगाओगे एक ही बार में माला माल वीकली, नहीं नहीं जी। आपको शायद लाखों रुपए का नुकसान करवा के बाद में आपका लाइफ बिजनेस के बारे में, तब आप समझ पाओ कि कैसे यहाँ से पैसा कमाया जाता है। तो यहाँ पर तो रिस्क असली है। यहाँ पर आपकी मेहनत आपके हाथ में नहीं है। आपका पैसा जो डबल होगा वो नहीं होता हेरा फेरी में एक का डबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब ऐसा नहीं है, वो नहीं है, वो स्कैम टाइप नहीं है, बट है। लोग आपको कर रहे हैं चीज, आपको पता है, बट दोस्तों कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, बट वो बहुत 100 में से 1% या 0.1%। आपको अगर अपनी मेहनत से पैसा कमाना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस अप जाए, अपनी मेहनत, तो इन्वेस्टर कैटेगरी से पीछे पहले एक बिजनेस इनकम सोर्स जनरेट कर लो, फिर इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर घुस। जब आपके पास एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, फिर आप अपना पैसा लगाओ, फिर सीखो उन चीजों के बारे में, तो ज्यादा फायदा है। बट दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ ना, टाइम लीवरेज। देखो लास्ट में ना, इसकी अगली 2 3 स्लाइड के बाद मैं एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूँ जो आपका माइंड ओपन करके रख देगी। इंडिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाएगी। अगर आपने अपने टीचर को ये बात बता दी ना, अपने घर में बैठ के डायरी पेन पर भी अपने पेरेंट्स को करके दिखा दिया, अपने भाई बहन को करके दिखा दिया ना, भाई एक बार को वो भी पागल हो जाएंगे। बोलेंगे क्या चीज बता दिया भाई, क्या चीज बता दिया, एकदम आपसे हैप्पी प्रसन्न हो जाएंगे, मान लो आप। ठीक है। तो टाइम लीवरेज है क्या? योर वेपन टू मेक मनी। योर वेपन टू मेक मनी। बड़े ध्यान सुनना दोस्तों, इसे सीखे बिना ना आप जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों एक जो डॉक्टर होता है ना, मान लो आपको कोई अच्छे मतलब एक कॉलेज, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना, वहां के जो डॉक्टर है जिन्होंने फॉरेन से स्टडी कर रखी हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो, बहुत अच्छी स्किल हो, जिनको काफी साल का एक्सपीरियंस है, आपको पता है दोस्तों डॉक्टर ना कंसल्ट करने का पैसा ले लेते हैं। कंसल्ट बता देंगे, आपकी बीमारी चेक करेंगे, अगर आपकी माउथ में कोई कैविटी है या कुछ और है, वो मुंह में टॉर्च मार के चेक करेंगे, कुछ भी हड्डियां उड्डियां चेक कर लेंगे, कुछ भी। वो जस्ट इतने कंसल्ट करने का 500 600 1000 रुपए 2000 चार्ज कर लेते हैं। मेडिसिन नहीं देते, मेडिसिन कहते हैं नीचे के मेडिकल स्टोर से ले लेना, ऐसे बोल देते हैं। और वो सिर्फ कंसल्ट करने गई, आपको सिर्फ मतलब बस आपकी प्रॉब्लम आपकी आपको बताने का ही पैसा चार्ज कर लेते हैं।
अब जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं ना, जो बंदा हाई फाई, जिसने फॉरेन कंट्री से स्टडी की हो या जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, मैं कहता हूँ 5,000 भी एक तरीके से क्या करता है, चार्ज करता है। अब मान लो एक डॉक्टर ना एक बंदे का 5,000 चार्ज कर रहा है, और दिन के उसके बाद डेली पेशेंट आ रहे हैं, 20 पेशेंट आ रहे हैं लगभग, एक दिन का ना 1 लाख कमा रहा है वो। महीने कितना हो गया, 30 लाख। महीने का कितना हो गया जी, 30 लाख वो बंदा कमा लेगा। अब दोस्तों पता क्या चीज है, अगर मैं, आप कई लोगों को लगता है 5,000 बहुत महंगा है, देखो लोग दोस्तों ना, जिनको अगर दर्द से आराम चाहिए ना, वो बंदे 5,000 छोड़ो, अगर डॉक्टर के उसको पता है ना कि डॉक्टर ये मुझे दर्द से आराम दिला सकता है, तो भाई 50,000 भी लगाएंगे। क्योंकि भगवान के बाद ना जो दुनिया भरोसा करती है दूसरे नंबर पर, वो डॉक्टर पे ही करती है, जान बचाने के लिए। डॉक्टर को ही पूछते हैं एक तरीके से। तो बात ऐसी है कि यार, अगर सच में ये बंदा महीने का 30 लाख कमा रहा है, मान लो कंसल्ट करके, तो अब क्या होगा, अगर सच में बंदे की बात से या जो भी लोगों को कंसल्ट कर रहा है उससे लोगों को अगर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो अगर लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या होगा, उसकी एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं कहता हूँ 10 लोगों को आराम मिला, वो आगे जाके 10 लोगों को और बता देंगे कि भाई ये डॉक्टर है, एक बार पैसे अच्छे लगते हैं, बट ये बंदा भाई दर्द से आराम दे देता है, दर्द से मुक्ति दे देता है। तो क्या होगा, उसके पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। अब पेशेंट्स अगर 20 से उसके एक दिन में 200 हो गए, तो वो क्या करेगा, वो ना अपनी जो नॉलेज है, उसने अपना जो ज्ञान लिया है, वो कुछ ऐसे लोगों को पकड़ेगा जो अच्छे थोड़े थोड़े पढ़े लिखे हो, समझदार हो, वो उनको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपना टैलेंट शेयर करेगा, और उनको बोलेगा कि मेरे इसी नेम का हॉस्पिटल तुमने अपने नेम से खोलना है, ठीक है, मैं तुम्हें खोल के दूंगा। एक पूरा ब्रांड बना देगा, उसको बोलेगा मेरा ब्रांड बन चुका है, मेरी वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड हो चुकी है, लोग मेरा चेहरा देख के ही एक तरीके से मेरा मतलब विश्वास करते हैं। तो जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे थ्रू ही कंसल्टेंट डॉक्टर है, इन्होंने मेरे थ्रू ही सीखा है, तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो क्या करेगा, वो अपने जैसे ना कम से कम 20-30 बंदों को और तैयार कर देगा। वो बोलेगा कि तुम इस कोने में बैठ जाओ, इस हॉस्पिटल में बैठ जाओ। तो वहां पर उनके पास लोग आएंगे, उनको बोलेगा भाई तुम्हें अगर दिन का जितना भी 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, उसमें से 30% हिस्सा मेरा, 20% हिस्सा मेरा। ऐसे बंदा उनके थ्रू भी पैसा कमाना शुरू कर देगा, मीन्स अपने टाइम और आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेगा, क्योंकि एक दिन में वो 200 बंदों को तो अकेला नहीं मिल सकता भाई, बस हो जाएगी उसकी। तो वो अपने हाथ और दिमाग को मल्टीप्लाई करेगा। वो कहते हैं ना कि 2 हाथ और एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना, बड़े ध्यान से स्लाइड पर फोकस करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड, मनी टू मनी, उधर भूल जाओ, टाइम टू मनी क्या लिखा है ना भूल जाओ, मैं आपको समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो, बड़े ध्यान से। मनी टू मनी, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। देखो देखो, इंसान ना दो तरीके से लाइफ में पैसा कमाता है। एक कमाता है मनी टू मनी, एक कमाता है जी टाइम टू मनी। तो बड़े ध्यान से दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। तो लेफ्ट साइड चलते हैं, मनी टू मनी। ये टाइम टू मनी भूल जाओ, यहां पर अगर फोकस दोगे ना भाई, मीटिंग ऐसे कोई फायदा नहीं है, दोबारा पीछे करके देखनी पड़ेगी। तो मनी टू मनी, दोस्तों मान लो आपके अकाउंट में 20 लाख पड़ा है। आपके अकाउंट में कितना पड़ा है जी, 20 लाख पड़ा है। और आपको 8% के ब्याज से, 8% के इंटरेस्ट से कितना आ रहा है हर महीने, 16,666 रुपए। मुझे बताओ, क्या इससे जिंदगी आपकी बदल जाएगी? बदल जाएगी जिंदगी आपकी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, रोजी रोटी चलेगी बस। बट मान लो आपके अकाउंट में पड़ा है 2 करोड़, और आपको 8% के ब्याज से आ रहा है 1,66,000 भाई 666 रुपए। 1,66,666 रुपए। अब इससे जिंदगी बदल जाएगी, अच्छी लाइफ जी लोगे? आप बोलोगे सर खर्चा खुर्चा बढ़िया, 14-15 लाख की थार तो आ ही जाएगी, बढ़िया थार आ जाएगी, स्कॉर्पियो ले आएंगे सर, अच्छा घर चल पड़ेगा सर, बाकी अलग से अपना 20-30 हजार की नौकरी करके 2 लाख तक तो कमा लेंगे। बट क्या आपके पास 2 करोड़ है जो आपको 1,66,666 रुपए है? क्या आपके पास 2 करोड़ है, बताओ जी? है जी 2 करोड़? नहीं। बट अब छोड़ो मनी टू मनी, अब चलते हैं जी हम टाइम टू मनी। मनी टू मनी तब पैसा कमा सकते हैं जब पैसे हों। अब टाइम टू मनी के ऊपर चलते हैं, हमारे पास यही एक ऑप्शन है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में सुनना। देखो, एक जो जॉब वाला इंसान होता है, उसकी मिनिमम लाइक कितने घंटे वो जॉब में वर्क करता है? 8 घंटे वर्क करता है। मान लो उसकी कंपनी अच्छी है, उसको सैटरडे संडे की छुट्टी दे रही है, एक हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा है। तो 8 आवर्स इंटू 5 डेज कितना हो गया, 40 आवर्स पर वीक। वो 40 घंटे ना एक हफ्ते में काम कर रहा है। 40 घंटे वो बंदा एक हफ्ते में काम कर रहा है। अब एक साल में होते हैं 50 to 53 वीक्स होते हैं। सैटरडे संडे की छुट्टी काट के मान लो 50 हफ्ते वो बंदा काम करता है। तो देखते हैं एक साल में कितना काम करता है। अगर अब वो एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है, तो 50 हफ्ते के साथ मल्टीप्लाई करके कितना हो गया जी, 2,000 घंटे। वो बंदा ना अपनी जिंदगी में, एक साल में, सॉरी एक साल में 2,000 घंटे वो बंदा एक साल में काम कर रहा है। एक साल में
वो 2000 घंटे काम कर रहा है, 2000 घंटे। अब आपको पता है दोस्तों, एक नॉर्मल एवरेज जो पर्सन होता है वो कितनी उम्र तक काम करता है? 20 साल की, जिसकी देखो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है ना जल्दी, वो 20 साल की उम्र से कमाने लग जाता है। 60 साल तक कमाता है, जब तक बच्चे सेट नहीं हो जाते, शादी नहीं हो जाती है ना। 40 साल तक वो कमाता है, 40 साल काम करता है। अब मान लो अगर एक साल में 2000 घंटे काम किया, तो 40 साल इंटू 2000 कितना हो गया जी? 80,000 घंटे। वो बंदा अपनी लाइफ टाइम वर्क कर रहा है 80,000 पर, लाइक लाइफ टाइम। 80,000 घंटे लाइफ टाइम वर्क कर रहा है, 80,000 घंटे। अब मान लो दोस्तों, आपकी ना सैलरी बहुत अच्छी है, आपको 60-70 हजार मिल रहा है। मैं वैसे आपको पता है 60-70 हजार तो भाई छोड़ो, आज के टाइम में 20-25 हजार मिलना ही मुश्किल है। बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको महीने का 60-70 हजार आ रहा है ना, तो एक घंटे का आपको 300 रुपये पड़ रहा है। एक घंटे का आपको 300, मैं दिहाड़ी नहीं बोल रहा एक दिन की, एक घंटे का 300 रुपये बोल रहा हूँ। मैं एक दिन की लेबर नहीं बोल रहा, एक घंटे की मैं बोल रहा हूँ। एक घंटे का आप 300 रुपये कमा रहे हो, अगर आपको महीने का 70 हजार आ रहा है जॉब से, ठीक है? तो लगा लेते हैं जी, 80,000 घंटे काम किया, तो 80,000 घंटे, एक घंटे कितना, 300 मल्टीप्लाई कर लो। 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख दोस्तों, 40 लाख आप कमा लोगे। कितना? 2 करोड़ 40 लाख आफ्टर 40 years ऑफ हार्ड वर्क। कितने जी? आफ्टर 40 साल की मेहनत के बाद दोस्तों, 40 साल की मेहनत के बाद। और ये भी आपको तब आएगा, ये भी आपको तब आएगा जब आपको 70 हजार की नौकरी मिलेगी पर मंथ की। 70 हजार की नौकरी आपको पर मंथ की मिलेगी, तब जाकर आपको ये पैसा आएगा। बट एक बिजनेसमैन क्या होता है दोस्तों, ये नीचे ना, अब ये आफ्टर 40 years जो हार्डवर्क लिखा है ना, इसके नीचे कुछ अलग पॉइंट, एक अलग सिनेरियो चेंज होता है, बड़े ध्यान से सुनना। अंबानी है, वो अकेला काम नहीं करता, उसके नीचे ना, आप आपको पता है दोस्तों, उसके कम से कम ना, मान लो इंडिया में अगर हजारों शोरूम्स भी होंगे ना, अगर हजारों शोरूम में, एक शोरूम में 10 बंदे भी वर्क कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 10,000 बंदा उसके नीचे वर्क कर रहा है। अगर वो अब एक बंदे से 8 घंटे काम करा रहा है, तो कितना? 80,000 घंटे ना, वो एक दिन में सभी लोगों से काम करवा रहा है। और भाई अगर वो आपको 300 रुपए दे रहा है, अगर वो एक घंटे का 300 रुपए दे रहा है, तो आपसे 300 रुपए कमा भी रहा है, ज्यादा कमाता होगा, 500-600 कमाता होगा। आपको पता है जॉब में क्या होता है ना, आपका जो बॉस होता है ना, आपसे अगर 2.5-3 लाख का काम करवाएगा ना, तब जाकर आपको 12-15 हजार देगा। तो मान लो वो एक बंदे को अगर 300 दे रहा है, वैसे तो 500-600 का काम करवाता होगा, बट मान लेते हैं 300 रुपए का ही काम करवा रहा है। तो अगर एक घंटे का 300 रुपए, तो कितना हो गया? 80,000 घंटे इंटू 300, कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख एक बिजनेसमैन एक दिन में कमा लेता है, और आप 40 साल में। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप जॉब करोगे ना किसी बिजनेसमैन के अंडर करोगे। आप किसी ना किसी बिजनेसमैन के अंडर करोगे, अपने घंटे बेचकर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो देखो लाइफ में, देखो दोस्तों, दो ऑप्शन बनते हैं, या तो खुद के बॉस खुद बन जाओ, या किसी और को अपना बॉस बना के उसके लिए अपनी जीवन की मेहनत लगा दो, उसके लिए काम कर लो। आप जॉब करते हो, जॉब होती ही किसी ना किसी बिजनेसमैन के अंडर है। कोई भी अकेले अंबानी नहीं बिजनेस करवा रहा 80,000 घंटे का लोग। आपके अगर फैमिली में कोई बंदा जॉब कर रहा है ना कहीं वो किसी और के नेटवर्क का पार्ट है, किसी और को बंदा अमीर बना रहा है। जितना आप 40 साल में काम करके कमाओगे ना, उतना आपका जो बिजनेस का मालिक है, वो एक दिन में आपसे कमा लेगा, और वो चाहे बिल्कुल भी काम ना करे। बट इन अ जॉब यू वर्क अलॉन। अगर आप दोस्तों एक इंसान हो, आप क्या करोगे? अपना 100% दोगे, तो 100% आपको मिलेगा। बट अगर आप बीमार हो गए, आपकी जगह आपकी बीवी काम कर सकती है? नहीं काम कर सकती। आपके बच्चे काम कर सकते हैं? नहीं काम कर सकते। आपका अगर वर्क जीरो हो गया, तो आपका इनकम भी आपकी जीरो हो जाएगी। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों, देखो मैंने एक बात बोली थी ना, कि दो हाथ और एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपके साथ दोस्तों 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लो आज आप अकेले वर्क कर रहे हो, आप 2 घंटे वर्क कर रहे हो, कल के साथ आपके साथ 100 लोगों की टीम मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या होगा? वो भी 2 घंटे का वर्क करेंगे, तो कितना होगा? 200 घंटा। 200 घंटे का आपको पैसा आएगा। और अगर मान लो दो लोग बीमार भी हो गए, तो क्या होगा? क्या होगा? तो अगर दो लोग बीमार भी हो गए, दो लोग अगर बीमार हो गए, तो क्या होगा? 196 आवर्स का तो पैसा आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 196 आवर्स होता है अगर 98 लोग बंदे वर्क कर रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों पता क्या चीज है, ये जो चीज है, ये जो टाइम लीवरेज कंसेप्ट है, मुझे पता है आपको किसी भी ने भी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया, और इसका चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो। भाई ये माइंड ओपन करती है। ये जब मुझे पता चला था, मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई क्या चीज बता दी है, क्या चीज बता दी है मुझे। मैं सच में मतलब एक तरीके से शॉक हो गया था जब मैंने इस चीज को समझा था। मेरा माइंड बिल्कुल एकदम ओपन हो गया था। तो दोस्तों अभी मैं आपको लास्ट में ना यही चीज कहना चाहूंगा, मैं लास्ट में ये चीज कहना चाहूंगा, आप जिसके थ्रू भी ये वीडियो देख रहे हो, आप एक बार ना जरूर यार कमेंट बॉक्स में ना, नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट में
जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या सीखने को मिला। बाकी आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैं काफी सारी चीजें वर्क रिलेटेड डालता रहता हूँ, ठीक है। एंड आपको काफी सारी चीजें मेरे थ्रू लाइक मिलती रहेंगी और आगे कंटेंट सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ना दोस्तों जरूर एक बार बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या क्या सीखने को मिला, कैसा लगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। बाकी दोस्तों सेशन इतना ही था, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।